चलो पहले ये सवाल बनाओ तो। हाँ भाई, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। A ray of light incident at an angle of incidence 60 degree on the glass slab of refractive index root 3. After refraction, the light ray emerges out from the parallel face and the lateral shift between the incident ray and emergent ray is 4 root 3 centimeter. Thickness of the glass slab is, ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या होगा? फॉर्मूला याद है? लेटरल शिफ्ट का क्या था? अरे लेटरल शिफ्ट रे गधा, डी इक्वल्स टू टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। कहाँ है मर रहे हो भैया? ये देखो नेता, ध्यान से, यहां पर एक बीम खींचे, क्या यहां से लाइट खींचे, क्या ये एंगल 60 डिग्री है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3 है? क्या ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? अरे हो जाएगा। आई और आर दोनों पता है? अरे पता है ना। अब मान लो अगर हम कह रहे हैं कि ये एक स्लैब है तो स्लैब में दूसरी सरफेस भी होगी, तो ये रे जब इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर एंगल कितना बनाएगी? बोलो। जब ये दूसरी सरफेस पर पड़ेगी तो यहां एंगल कितना बनाएगी? 30 ही तो बनाएगी। और बाहर कितने से जाएगी? 60 से। क्या एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर दो पैरेलल दो सरफेसेस पर, दो इंटरफेसेस पर अगर एंगल सेम बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों दोनों बराबर होंगे। अरे क्लियर है ना? तो ये लेटरल शिफ्ट है भाई, अरे है ना, डी। तो डी का वैल्यू कितना दे रखा है? डी का वैल्यू बोलो बोलो बोलो। अरे बोल दिया करो यार। 4 रूट 3। थिकनेस कितना? सब बोल के पढ़ा करो यार थोड़ा। थिकनेस कितना निकालना है? कॉस आर का मतलब कॉस 30 ना हो, और साइन आई माइनस आर मतलब ये कितना? साइन 30। अरे क्लियर है क्या? तो क्या हो गया? 4 रूट 3 इंटू टी, और यहां पे रख लो टेन 30। कितना हो? टेन 30 1/√3। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 2 8 4 3 12। टी बराबर कितना हो गया नेता? 12 सेंटीमीटर। अरे कठिन सवाल है ये। जेई मीन्स 24 सेकेंड 2022, मतलब 24 जून 2022। अरे आसान सवाल आते हैं यार, बट ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही आसान होते हैं, सब इतने ही आसान होते हैं ये नहीं है। हाँ बवाल भी होते हैं। एक तो वो जो कल कराया था h/2 हाइट वाला, पानी भरने वाला, जेई मीन्स का क्वेश्चन, बहुत बहुत बवाल सवाल है। और कौन से कौन से कॉन्सेप्ट? अरे हो ही नहीं सकता यार। हम कह रहे हैं, मान लो, सुनो तो, हम कह रहे हैं कंटेनर है, कॉन्सेप्ट में तुम कुछ समझ में गड़बड़ी कर दिए तो एक अलग बात है भाई। हम कह रहे हैं कि एक कंटेनर है, इसका हाइट मान लो हम कह दिए 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर। जो पानी भरे हैं, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ कितनी हाइट तक पानी भरने की आधा दिखने लगे? तो हमने कहा कि हमने पानी कितनी हाइट तक भरा? h। खाली कितना है? 50 माइनस एच। जितना खाली है अगर उतना ही उसको भरा हुआ दिखने लगे तो क्या ऐसा लगेगा कि आधा भरा हुआ है? काहे नहीं होगा हो? ये तुम्हारे पास एपरेंट डेप्थ हो गया, ये तुम्हारे पास रियल डेप्थ हो गया। अब जौन मन करे उल्टा पुल्टा रगड़ो ही में। तो रियल डेप्थ हो गया एच और एपरेंट डेप्थ हो गया 50 माइनस एच। खत्म बात, एच का वैल्यू आ जाएगा। हरदम यही लगेगा, हो ही नहीं सकता कुछ और कॉन्सेप्ट। कौन सा सवाल? 12 सेंटीमीटर आंसर है? हाँ गलत है। हम कह रहे हैं ना 12 सेंटीमीटर आंसर है भाई, वही एग्जैक्ट जेई मेंस का क्वेश्चन है वो। 12 सेंटीमीटर उसका आंसर है। 14 सेंटीमीटर गलत भरा हुआ है, ठीक है ना? हाँ मॉडल आंसर है 12, 12 सेंटीमीटर। हाँ 12 आएगा, उसमें आंसर गलत दिया हुआ है भाई। पीवाईक्यूज लगभग याद हो जाते हैं। चलो ये बताओ, बोलो 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 बोलो। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. Where should a point object be placed if it is to image on itself? मतलब ऑटो कॉलिमेशन, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बने। बताओ क्या होगा? हाँ ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? ट्यूब पे रखोगे? सोचो। बीच में एक वो भी लगा हुआ है, ग्लास स्लैब भी लगा हुआ है। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या?
ऐसी जगह कहीं ऑब्जेक्ट रखो कि इससे रे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी ना रे। कहां पड़ेगी? इस इंटरफेस पर। अरे पड़ेगी ना, ग्लास स्लैब पे। फिर क्या होगा? यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर अवे द नॉर्मल बेंड होगी। इसको ऐसा लगना चाहिए कि ये वाली बीम कहां से आ रही है? सेंटर से। अरे भाई इसको तो ये बीम दिख रही है ना, तो इसको क्या लगना चाहिए कि ये बीम कहां से आ रही है? सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? अरे 40 सेंटीमीटर ना। ये शिफ्ट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। अबे 3 था ना, 3 था ना। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? टी 1 - 1/μ। अरे यही तो पढ़ा था। टी का वैल्यू 1/μ कितना है? 1.5। अरे क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? अरे 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? तो कहां रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट? 40 सेंटीमीटर ये। अरे पोल से कहां रखा होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर पे। कितने पर? 41 पर। कहां पर रखोगे? जब 41 पर रखोगे तब इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ये कहां रखा है? 40 पे। अरे 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा ना। नहीं पल्ले पड़ा? आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, आसान है यार, कुछ खास बात नहीं है इसमें। एक ये बताओ, गलत मत करना, ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ। देखो क्या कह रहा है। One face of a rectangular glass plate 6 centimeter thick is silvered. An object held 8 centimeter in front of the first face forms an image of 12 centimeter behind the silvered face. The refractive index of the glass is. ये कराए थे कल वाली क्लास में ना, सिल्वरिंग वाला कराए थे कि नहीं? ग्लास स्लैब की सिल्वरिंग नहीं पढ़ाए थे? हैं? ये नहीं पढ़ा है कि ये ग्लास स्लैब है, इसका एक सरफेस सिल्वर कर दिया जाए? कराए थे भाई। क्या बताए थे? कि यहां पर x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसको समझो कि क्या यहां पे मिरर है। इसकी थिकनेस कितनी? t। इसकी थिकनेस की t, ऑप्टिकल थिकनेस t/μ। इसकी भी कितनी? t/μ। और ये x इधर चला जाएगा। अरे जाएगा ना। यहां कहीं तुम्हारी इमेज बनेगी, तो जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इमेज डिस्टेंस क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। 2x + 2t/μ। अरे क्लियर है ना? नहीं आया? अरे पक्का ना? 2x + 2t/μ। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्लियर है क्या? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, DOI लिख लेना। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। चले आगे बढ़ा जाए। तो सवाल बताओ, यहां क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां है? बताओ, बोलो 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 बोलो। ये तुम्हारे पास एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर। 6। ग्लास स्लैब की थिकनेस 6 सेंटीमीटर। यहां से कितना आगे ऑब्जेक्ट रखा है? और इमेज यहां से कितने पे बन रही है? और ये वाली सरफेस सिल्वर्ड है ना। तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है इस समय? 12 8 20 6 26। ये किसके बराबर होगा? बराबर कितना? 2 को बाहर कर ले। एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू कितना है? 8। अरे है ना। और t/μ, टी कितना है? 6। और म्यू कितना है? निकालना है, निकालना है ना। तो 2 से कितना हो गया? 13। तो क्या बचा? 6/μ बराबर 5। तो म्यू बराबर 6/5, दैट इज 1.2। राइट आंसर इज 1.2। एक सवाल और दे, बनाओगे? खुद से बनाओगे? मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। बनाओ, आंसर बताओ। जोड़ घटाना करो, आराम से, जल्दी करो थोड़ा। ये सब भूल जाना तुम, ये सब बकवास बात है। समझ रहे हो ना? ये कुछ है नहीं। ये मिरर यहां ऐसे दिखाई देता है कि थोड़ा शिफ्ट हो गया है। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब ये है बेसिकली। रुको हम रे डायग्राम बना दें, इसमें भर दें कलर।
है तेरी, समझ पा रहे हो डायग्राम? इसको कुछ मत समझना, ये बकवास है। ये वो तरीका है जिससे किताबों में सवाल बनाया जाता है, दुनिया भर का कठिन होता है वो। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 1.5 आ रहा है, निकाल भाई। हाँ, गुड जॉब। कितना लिखे हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना है? ऑब्जेक्ट एंड इमेज 20 10 30 और 30 20 50, 53.2। अरे क्लियर है क्या? यहाँ 2 कर ले। और थिकनेस कितना है जी? 10। और ये डिस्टेंस कितना है? तो 10 बटे म्यू, म्यू कितना पता नहीं। और ये थिकनेस कितना है? 20। अरे जोड़ दिए क्या? यहां से म्यू आ जाएगा, बस दैट्स इट। ये 0.66 आ रहा है म्यू। बगदा 1 से ज्यादा आएगा वे। ये 53.2 होगा कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? इसको अगर 2 से काटोगे तो कितना? 26.6। उसके बाद म्यू है। हाँ, तो 10 बाई म्यू बराबर कितना हो गया? 26.6 माइनस 20। तो म्यू बराबर हो गया 10/6.6। हाँ, तो 100/66 अप्रोक्सीमेटली 1.4, 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है। ठीक, ठीक। तो म्यू बराबर कितना आ गया? 1.5। खत्म बात, आंसर। अरे समझ पाए? तो छोटे छोटे सवाल हैं यार, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में वैसे कोई कैलकुलेशन वाली एप्लीकेशन तो है नहीं इसकी, अदरवाइज तो वैसे तो रहना चाहिए था, ऑप्टिकल फाइबर वाइबर रहना चाहिए था, बट वो बहुत सिंपल है। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। ये बताओ, मान लो हम कह रहे हैं कि ये रे है हमारी, सुनना ध्यान से, ये हमारी रे है, यहां पर हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है। क्या इस बल्ब से बीम निकलेगी? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या ये यहां से रे निकलेगी और सीधी पास करेगी? अरे आना तो बोल लो यार। अच्छा, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि एक रे यहां पड़ी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आई है। हम कह रहे हैं कि ये अपने पास फिलहाल एयर है। क्या है? एयर। और ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। द एंगल इज आर, द एंगल इज आर। अब जैसे जैसे तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना है, क्या होगा? जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएगा, क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही रहेगा कि बढ़ेगा? बोल भाई, बोल भाई, बोल भाई, जल्दी बोलो यार। क्या बढ़ेगा? क्या एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्रिटिकल एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्रीज, नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या जानते हैं? क्रिटिकल एंगल। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत साधारण है। थोड़ी ध्यान से बात समझना। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, थोड़ा सा मतलब 0.001% भी, तो लाइट विल शो रिफ्लेक्शन, लाइट विल शो रिफ्लेक्शन। अरे क्लियर है क्या? अगर मान लो हम कह रहे हैं कि यहां से एक रे यहां पर पड़ी है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी? कितने एंगल से? आई से। कितने एंगल से? आई से। क्लियर है क्या? जैसे याद करो, जब हम लेंस की मिरर की जब एनालिसिस कर रहे थे, तो एक पॉइंट माने थे, फोकस माने थे ना, एग्जैक्ट फोकस डिफाइन। या तो आप फोकस के जस्ट पहले होगे या तो फोकस के जस्ट बाद। सेम एस यहां पर भी, या तो आप क्रिटिकल एंगल के जस्ट पहले होंगे या तो क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद। अरे क्लैरिटी है? सुनिएगा ध्यान से। क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं?
क्रिटिकल एंगल। अब सोचो, अब सुनना ध्यान से। तो भाई यहां से लाइट एयर से कहां जा, मीडियम से कहां जा रही है, एयर में। तो म्यू इंटू साइन सी, हम इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, म्यू इंटू साइन सी बराबर क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन 90 लिखोगे ना। तो साइन सी बराबर, साइन सी बराबर 1 बाई म्यू, तो सी बराबर क्या, साइन इनवर्स 1 बाई, अरे क्लियर है क्या, सी बराबर कितना, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। क्लियर। अपने को कहीं ऐसे मान लो एक आध बार ऐसे उड़ता उड़ता रिजल्ट दिख जाए तो थोड़ा इसको देख के आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज क्रिटिकल एंगल का सवाल हो चाहे जो सा भी सवाल हो, हमेशा जनरल तरह से सॉल्व करिएगा, उससे सवाल आपका गलत नहीं हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट बड़ा हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से, जस्ट बड़ा हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट विल शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट विल शो क्या दिखाएगी भाई, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भैया टाइम से आया करोगे तुम लोग। लाइट विल शो क्या भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन हो गई, अब पहला कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ऑफ TIR क्या हो गया, कंडीशन फॉर TIR, TIR की कंडीशन क्या है पहली, क्या भाई, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, लाइट डेंसर से रेयरर जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, बोलो भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दोनों जगह इक्वालिटी लगाते हैं, ग्रेटर के साथ भी और लेस के साथ भी, क्योंकि एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल डिफाइन नहीं। अब सुनना, अब एक बहुत छोटी सी बात हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये डेविएशन है, क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू आई, 180 डिग्री तक जा सकता है मैक्सिमम, उसमें बताना है कि आपका डेविएशन कितना होगा। तो क्या करेंगे ये बताइए, पहले यहां पे देखिए, यहां पर डेविएशन कितना है, यहां पर डेविएशन कितना है, 0, लाइट आई सीधी चली गई। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, क्या डेविएशन बढ़ेगा, यहां पे डेल्टा कितना है, R माइनस आई। अरे समझ पा रहे हो, देखो ये, देखो ये रे सीधी गई है, ये आई है, तो ये भी कितना होगा, आई, पूरा कितना है R, तो डेल्टा कितना होगा, R माइनस आई। अरे क्लियर है क्या, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक समय यहां आ जाएगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, 90 डिग्री ना भाई। तो यहां पर बताओ डेविएशन कितना होगा, इस जगह पे डेविएशन कितना होगा, डेल्टा बराबर 90 माइनस सी, 90 माइनस सी कहां पर हो रहा है, क्रिटिकल एंगल पर। कहां पर भाई साहब, क्रिटिकल एंगल पर। जब आई आपका किसके बराबर है, सी के। समझ पा रहे हैं, देख लीजिए भाई ध्यान से, दीदी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलेगी कब, ऐसे भजन गा रही है बैठ के। ये बताओ, अभी तक जितनी बात लिखी है ये समझ आया, यहां तक आया है पक्का, कि फिर से पढ़ाएं, लाइट फिर से, तो टाइम पास कर देते हैं, बहुत है। अबे भाई इतना आसान चीज है यार, इसमें तुम लोग ऐसे करोगे यार, थोड़ा लेट हो गए थे इस वजह से करो। अबे भाई मारो मुक्का से मुंह फूट जाए। ये बताओ, सुनो सुनो ध्यान दो, भाई 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 ध्यान दे, यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, बल्ब, बल्ब से जो रे सीधी निकलेगी क्या सीधी पास कर जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। फिर एक रे क्या यहां पड़ेगी, सोच, अगर यहां पड़ेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, आई। अब ये म्यू है और ये 1 है, तो लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे द नॉर्मल,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल हो गया आर। अरे हो गया ना? तो सोच, अब हम कह रहे हैं कि हमने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब समझ आ गया? आप आ गए। ये बताओ, सुन 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 सुन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका कितना है? 1। तो सी का वैल्यू बता कितना होगा? बोल भाई, म्यू इंटू साइन सी बराबर 1 इंटू साइन 90। क्या स्नेल्स लॉ लगा दिए? तो साइन सी बराबर कितना? तो सी बराबर क्या? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। अरे क्लियर है क्या? दुनिया के हर मीडियम का क्या क्रिटिकल एंगल डिफाइंड है? अरे है कि नहीं है? उसको रे वे से कोई लेना देना, उसको बस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब है कि म्यू की वैल्यू क्या है। तो सी बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। अरे क्लियर है जी? बात पल्ले पड़ रही है? ये कितना हो गया? आई। अब ये आई रहा कि थोड़ा एंगल बढ़ गया? बढ़ गया ना? ये आर था तो ये क्या हो गया? आर डैश। अब सोचना, मतलब हम जनरली आई से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को प्रेजेंट करते हैं। अब अगर मेरा निकलने वाला बीम यहां पड़ा तो क्या मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा? क्या लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी? कितने एंगल से? आई से। कितने एंगल से? आई से। ये बात समझ आ गई? पक्का भाई? सोच, ये एंगल आर है, ये एंगल आर है। इस फिनोमेना को पहले तो जान लो क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मेरा इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्या? क्रिटिकल एंगल, लाइट शोज रिफ्लेक्शन। टोटल नाम इस वजह से पड़ा है कि इसके आगे 0.001% लाइट भी बाहर नहीं जाने वाली है। अरे क्लियर है? चाहे आप मिरर कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, कितना भी बढ़िया सिल्वर पेंट कर दीजिए, लेकिन कभी भी उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। बट इसकी एफिशिएंसी, इस एंगल के आगे इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100%। ये कोई लाइट बाहर जाने नहीं देता। अरे क्लैरिटी है ना? बात समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा? इसी वजह इसका नाम क्या पड़ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इस वजह से क्योंकि भाई कोई बाहर नहीं जाने दे रहा, इंटरनल क्योंकि उसी मीडियम के अंदर हो रहा है, और फिनोमेना किसका है? रिफ्लेक्शन का। क्लैरिटी है ना? तो सोचो, अगर हम कहें कि ये कितना डेविएशन हुआ? डेल्टा। डेल्टा बराबर क्या लिखोगे? आर माइनस आई। आर माइनस आई। जैसे जैसे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, क्या तुम्हारा डेल्टा बढ़ रहा है? अरे क्लियर है क्या? यहां पर डेल्टा कितना हो गया? क्या यहां पर डेल्टा कितना हो गया? 90 माइनस सी। 90 माइनस सी। अच्छा, यहां पे डेल्टा कितना हुआ? क्या हुआ? 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i। समझ पा रहे हो? अरे पक्का ना जी? है नेता है, क्या बतिया रहे हो भाई? अरे एकदम देख रहे हो, यही तो एक्सपर्टीज है। हाँ भाई सुन, भाई भाई भाई, क्या यहां तक मोटा मोटा हिसाब समझ आए? तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो फिनोमेना होता है उस फिनोमेना का क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आई जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, जस्ट बराबर पर भी होता है, अभी बात कर रहे हैं उस पर। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि जो रे है वो कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर। लाइट जो है वो कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर। अब मेरे से सवाल कहा कि ग्राफ ड्रॉ करो, किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस का और डेविएशन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस का और डेविएशन का। तो हमने देखा कि क्रिटिकल एंगल तक क्या आर वेरिएबल है कि नहीं? क्रिटिकल एंगल के जस्ट पहले आर वेरिएबल है कि नहीं है? क्या आई भी वेरिएबल है? अरे दोनों वेरिएबल है ना? जो ग्राफ मिलता है वो अपने को हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है? हाइपरबोलिक। कौन से एंगल तक? कौन से एंगल तक? क्रिटिकल एंगल तक। अरे बात समझ रहे हो? क्रिटिकल एंगल पर डेविएशन कितना होगा? क्रिटिकल एंगल के जस्ट पहले सोचो, डेविएशन कितना होगा? बोलो 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 बोलो। ये जस्ट पहले, मतलब ये जो सिचुएशन है ना, ये जस्ट पहले की सिचुएशन है।
कितना? डेल्टा बराबर 90 माइनस सी। डेल्टा बराबर कितना? 90 माइनस सी। अरे बात समझ रहे हो? दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स हैं, या तो आप क्रिटिकल एंगल के जस्ट पहले हो या तो आप क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद हो। एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल नाम की कोई चीज होती। अरे बात समझे? तो देखो, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, क्रिटिकल एंगल के जस्ट पहले। क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं, सुनना 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 सुनना, देखो दो बातें मैं एक जगह कहने वाला हूं। अब यहां ध्यान से देखना, सोच समझ के आंसर करना। हमने कहा कि यहां से एक रे यहां पड़ी, ये एंगल है सी। ये एंगल कितना है? सी। ये यहां सरफेस पर ग्रेस कर गई, सरफेस के ऊपर आ गई। क्लियर है ना? और यही रे यहां पर सी से मुड़ गई। क्या दोनों दोनों बातें समझ आ रही? जो पहली रे है वो क्या है? पहली रे क्या है? जस्ट बिफोर सी की जस्ट आफ्टर सी? जस्ट बिफोर सी। जस्ट बिफोर सी। और ये जस्ट आफ्टर सी। अरे क्लियर है ना? जस्ट बिफोर सी जो तुम्हारा डेल्टा होगा वो होगा 90 माइनस सी। अरे होगा क्या? और जस्ट आफ्टर तुम्हारा जो डेल्टा होगा वो कितना होगा? 180 माइनस 2c। समझ आया कि नहीं? नहीं आया? देख लो ध्यान से। क्या दीदी पल्ले पड़ा? सी के जस्ट पहले तुम्हारा एंगल कितना बन रहा है यहां इंटरफेस पर? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? और जस्ट बाद ये भी आई, ये भी आई, ये भी सी, ये भी सी। क्या दोनों सी सी हो गए? तो डेविएशन कितना हो गया? 180 माइनस 2c। अरे क्लियर है क्या? उसके आगे, इसके आगे जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर क्या लिखोगे? 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i। अब क्या होगा देखो, ये बताओ 180 माइनस 2i तो क्या हुआ यहां से? ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? अरे डेल्टा कौन से एक्सिस पे था? वाई पे। ये तुम्हारे पास सी हो गया और ये तुम्हारे पास माइनस हो गया। किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का। किसका ग्राफ है भाई साहब? स्ट्रेट लाइन का। क्या लाइट? सोचो देखो, अभी यहां एंगल कितना है? 90 माइनस सी। क्रिटिकल एंगल पर ही डेविएशन कितना हो जा रहा है? 180 माइनस 2c। नहीं आया? अरे आया? क्रिटिकल एंगल पर ही डेविएशन कितना है? और क्रिटिकल एंगल पर ही डेविएशन कितना है? 180 माइनस 2c। पल्ले पड़ा क्या? एक जस्ट पहले और एक जस्ट बाद। तो ये बताओ, यहां से क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दूं? अरे समझ आया? जस्ट बाद क्या होगा? कि उसके बाद क्या करेगा? ये कैसा कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या? पल्ले पड़ रहा है? पक्का जी? कोई दिक्कत? हाँ वो, हाँ बताए तो यार। ये देखो ना तुम, ये बताओ, ये हिस्सा देखो तुम, ये हिस्सा देखो। जब मेरा यहां वाला हिस्सा समझ रहा है? ये हाइपरबोलिक टाइप क्यों बना? क्योंकि आई भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। आई भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक। ये याद रखना है, ठीक है ना? इसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो बस कौन वेरिएबल रह जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन वेरिएबल रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद अगर तुम गए तो देखो यहां एंगल कितना है? आई। यहां भी कितना है? आई। डेविएशन कितना हुआ? 180 माइनस 2i। तो y बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? डेविएशन बराबर पहले बताओ क्या लिखोगे? डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i लिखोगे ना? लेकिन ये डेविएशन कब होगा? जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, छोटा होगा? अरे बात समझ रहे हो ना? यहां मेरा आई जो है वो किससे बड़ा है? सी से। अरे क्लियर है ना? तो डेल्टा को हम कह रहे हैं वाई एक्सिस पर है, 180 मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा -2x है। अरे भाई आई तो मेरा एक्स एक्सिस पे है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई साहब? तो बताओ, तो ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का। किसका? स्ट्रेट लाइन का। अरे क्लैरिटी है? लेकिन कंडीशन क्या है कि आई किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल। सोचो, क्या जस्ट बराबर भी हो सकता है क्रिटिकल के? जस्ट बराबर हो सकता है ना? भाई क्रिटिकल के जस्ट बाद वाला एंगल भी तो क्रिटिकल ही है और जस्ट पहले वाला भी क्रिटिकल ही है। जस्ट पहले वाले पर डेविएशन कितना हो रहा है? 90 माइनस सी। और जस्ट बाद पे 180 माइनस 2c। अरे क्लियर है क्या? इसी वजह से दोनों पॉइंट क्या एक ही लाइन में आ गए?
और ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है? अरे है कि नहीं है? रहे ना। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? स्लोप कैसा है, नेगेटिव। सोचो, जब तुम x की वैल्यू को जीरो डालोगे, x की वैल्यू को कितना डालोगे, जीरो। वैसे यहां जीरो नहीं डाल सकते, बट अपन एक डेटा ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वाली लाइन से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अपने को x की जगह क्या रखना है, c। क्या रखना है, c। तो y कितना होगा, 180 माइनस 2c। 180 माइनस 2c। अच्छा, जब मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 180 कर दूं, कितना कर दूं, 90। 180 तो पॉसिबल ही नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 90। अरे भाई, लाइन एकदम सीधी हो जाए तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90। तो यहाँ 90 180 में से 180 जाएगा तो क्या होगा, जीरो। तो डेविएशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां के बाद जब जीरो डेविएशन तक हमारा ग्राफ कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। मेरे से अगर ये स्लोप पूछे ना, तो मैं ये स्लोप भी बता सकता हूं कि tan थीटा बराबर 2, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स 2। अरे नहीं आया, आया हो, पल्ले पड़ा। ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे छोटे 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 से सवाल पूछे जा सकते हैं। बोलो 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 भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बताओ। चलो देखो, देखो मान लो, सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो। मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पे एक बल्ब है। ओ भाई, अब आपस में नहीं बतियाएंगे। जो रे निकली क्या सीधी पास कर गई, कोई डेविएशन नहीं हुआ। क्या एक रे ऐसी होगी क्रिटिकल एंगल के जस्ट पहले, अरे जो सरफेस के ऊपर क्या कर जाएगी, ग्रेज। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। अरे है ना। इसके पहले अगर तुम्हारे पास कोई रे है तो वो क्या किसी एंगल पे रिफ्रेक्ट करेगी, डेविएशन कितना होगा, आर माइनस आई। डेविएशन कितना होगा, आर माइनस आई। क्या आर और आई दोनों वेरिएबल है, क्या आर और आई दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो ग्राफ क्या हाइपरबोलिक चलेगा। और इसी इसी जगह पर क्या मैं लाइट ऐसे खींच सकता हूं, मैं कह दूं ये भी एंगल सी है। पहली वाली कंडीशन किसकी है, पहली वाली कंडीशन जस्ट बिफोर सी की जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर। और ये किसका है, जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, 90 माइनस सी। जस्ट आफ्टर कितना होगा, 180 माइनस 2c। अरे क्लियर है क्या, डेल्टा बराबर 180 माइनस 180 माइनस 2c। क्या ये स्ट्रेट लाइन देगा इसके आगे, इसके आगे किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो डेविएशन होगा उसको क्या लिखा जाएगा, 180 माइनस 2i। क्या स्ट्रेट लाइन देगा, अरे स्ट्रेट लाइन देगा। सोचो, ये तुम्हारे पास डेल्टा है और ये तुम्हारे पास क्या है, आई। क्या क्रिटिकल एंगल तक हाइपरबोलिक ग्राफ चलेगा, क्योंकि कौन कौन वेरिएबल है, आई भी वेरिएबल है और पैराबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हाइपरबोलिक है, गड़बड़ाइएगा मत भाई साहब, ओरिजिन ओरिजिन के चक्कर में मत पड़िएगा। हाइपरबोलिक है, अरे क्लियर है ना। अरे भाई बहुत तरह के हाइपरबोला होते हैं, चक्कर में मत पड़ो। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत सारे हाइपरबोलास होते हैं। पैराबोला जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं। सुनो भाई, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, कितना 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। उसके बाद सेम इसी एंगल पे क्या अपने को 180 माइनस 2c भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन। क्या ये थीटा बता सकते हैं, tan थीटा बराबर 2, tan थीटा बराबर 2 कैसे बनाए हैं, क्या इसका इक्वेशन याद है, डेल्टा बराबर क्या था, -2i प्लस 180 लिख सकते हैं, यही तो m है ना। तो tan थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2। समझ गए, ये था पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर लाइट के, जिसके ऊपर सरफेस, जिसके ऊपर रिफ्रेक्टेड रे ग्रेस करने लग जाए, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ही है वो भी। हाँ, क्या चीज। अब जैसे मान लो किसी सरफेस से कोई लाइट एंटर कर रही है, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। ठीक है ना, 180 डिग्री से मतलब 90 डिग्री से। जैसे मान लो, सोचो, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां से एक रे ऐसे जा रही है, अरे क्लियर है, ऐसे आ रही है, सोचो ऐसे, और फिर इस मीडियम में ऐसे चली जाए, जा सकती है कि नहीं। ये 180 डिग्री से जस्ट बड़ा एंगल, 90 डिग्री से जस्ट बड़ा एंगल, 90 डिग्री से जस्ट छोटा एंगल, सॉरी उल्टा बना दिए, रुको सीधा खींचते हैं। यहां पर मान लो हम एक बीम खींच दिए, क्लियर है, सीधी बीम खींच दी।
अगर हम कह रहे हैं कि यहां से एक रे जा रही है ऐसे, तो यहां पड़ी तो क्या नॉर्मल ड्रॉ करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या लाइट बेंड कर जाएगी? ये क्या कहलाएगा? आर। और ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। अरे कहलाएगा ना? पक्का ना? यही आर क्रिटिकल एंगल भी हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो होता है ये ग्लांसिंग एंगल हो जाता है। ग्रेजिंग एंगल क्या? जिस पर लाइट रिफ्रेक्ट होने के बाद क्या कर जाए? सरफेस के ऊपर ग्रेज कर जाए, इसी का उल्टा फिनोमेना। मिरर लगा दो। अरे क्लियर है ना? तो मिरर लगा दोगे तो ये कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी हो जाएगी? इंसिडेंट रे। अरे होगी ना? तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। समझ पाए? बस उल्टा चलता है बस। यहां तक कहानी क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। नोट करो, नोट करो। साले पानी तक नहीं देते यार। हेलो। अरे यार एक गिलास पानी भिजवा दो यार उससे। गुनगुना पानी भिजवाना। वीडी सर शायरी सुना है? नेल पॉलिश लेके आए थे? हो गया? जल्दी लिखो। डिफिनीशन लिखोगे क्या क्रिटिकल एंगल की? पता है ना क्रिटिकल एंगल क्या होता है? कौन से मीडियम में बनेगा, रेयरर में कि डेंसर में? हाँ। वो क्या ग्राफ खींचे हुए? ऊपर वाला ये गलत है। पूरा नीचे तक मिला उसको। कोई चुप रोके तो। हो गया? हो गया, हो गया, हो गया, जल्दी करो। यहाँ ना आएगा गिलास। गिलास खत्म हो गया है क्या? कल से अब हम बॉटल लेके आएंगे भाई, तुम लोग पानी नहीं पिला पाते हो यार। गर्म पानी है क्या? अरे बहुत बढ़िया यार। हाँ? एकदम पूरा बॉईल करके ले आए हो क्या? तो मिला के देना भाई फिर। थोड़ा मिला के दे यार। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े। जल्दी करो, फटाफट पेन चलाओ। इसकी एक एप्लीकेशन होती है ऑप्टिकल फाइबर, नाम सुना? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्किंग नहीं।
मिनिमम रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर। हाँ हो गया, बना दिए भाई। ले आओ ले आओ ले आओ। थैंक यू भाई। परफेक्ट भाई, थैंक यू। हाँ मैं भी बॉटल खरीदा इसी में की, सेम बस छोटी है मेरी, आधे लीटर। हाँ ये वाली या पेंट छूट जाता है गैस का यार। साल धोखा हो गया यार, ये तो स्कैम हो गया। नोट हुआ? अरे जल्दी करो यार। टीआईआर की कंडीशन क्या क्या है? लाइट डेंसर से रेयर जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर लाइट सरफेस के ऊपर ग्रेज कर जाए उसको बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एंगल। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सरफेस से टच करते हुए जा रहा है, जिस पर लाइट रिफ्रेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ठीक है चलो। अरे ये तो सेम ही है ना। अब इधर ध्यान दो, सुनो। इसका एक मतलब ऐसे टाइम पास सवाल है कि अगर मान लो हम कह दें, क्या कह दें कि भैया नीचे एक बल्ब लगा दिए। नीचे क्या लगा दिए? बल्ब। बताओ कितने हिस्से से लाइट बाहर आएगी? कितने हिस्से से लाइट बाहर आएगी? हमने कहा हमने एक्स डेप्थ नीचे जाकर एक बल्ब लगा दिया। बताइए कितने रेडियस का प्रोजेक्शन बाहर आएगा? क्या होगा भाई? क्या लाइट यहां पड़ेगी? अगर क्रिटिकल एंगल पर पड़ेगी तो क्या लाइट सरफेस के ऊपर ग्रेस कर जाएगी? इससे थोड़ा सा भी बड़ा एंगल हो गया तो क्या लाइट अंदर आ जाएगी? सेम एज क्या यही इस साइड भी होगा? सेम टाइम पास चीज। तो ये भी क्या होगा? सी। तो ये भी क्या हो गया? सी। ये भी क्या हो गया? सी। अरे क्लियर है ना? आर ही तो निकालना है यार। आर ही तो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो भाई, यही तो एरिया, यही तो प्रोजेक्टेड एरिया होगा जिससे बीम बाहर निकलेगी। रेडियस निकालना है। ये एंगल कितना है और इधर कितना है? 90। कितना है? 90। तो म्यू बराबर क्या लिख सकते हो? साइन सी बराबर क्या लिख सकते हो? साइन सी बराबर क्या लिख सकते हो? 1/म्यू। अच्छा ये लेंथ कितनी है? √(x²+ r²। अरे ये तो होगा। साइन सी का वैल्यू कितना हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? r। हाइपोटेन्यूज कितना? √(x²+ r², दैट इज इक्वल टू 1/म्यू। हम कह रहे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? r²/x² + r² = 1/म्यू²। अरे हो गया ना? अब सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? r²म्यू² बराबर x² + r²। इसको इधर ले आओ। क्या r² को कॉमन कर सकते हो? तो म्यू² - 1 म्यू² - 1 बराबर कितना? बराबर कितना? x²। तो r बराबर कितना? रेडियस बताओ ना। x/√(म्यू²-1)। क्या आ गया भाई साहब? अरे बल्ले पड़ा। दिस इज द रेडियस। दिस इज द रेडियस। चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो ये क्या है, ये टाइम पास चीज है। अपने को अगर सी 45 डिग्री पता है, क्या हम आर नहीं निकाल सकते हैं? πr² कर लो। नहीं भाई धन्यवाद। चाय क्या पिलाओगे यार तुम यार? चाय यार। लो भाई आ गया, मेरा पानी आ गया, अपना पानी समझ। हाँ कॉफी पिलाओ यार। हाँ क्या चीज? ले आओ ना, लेकिन नीचे से जाके ले आओ ना। कोई बात नहीं। चलो भाई इधर ध्यान दो। हाँ बाबू बताओ, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? बोलो कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो जल्दी करो, नोट करो, फटाक से पेन चलाओ। क्या बाबू? हाँ
टेन सी बराबर, लिख लो यार, तुम्हारी मर्जी, जैसे मन करे वैसे लिख लो। लो, टेन सी बराबर क्या लिख लो, टेन सी बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर बाई एक्स। तो साइन सी कितना है, 1/μ है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की जगह क्या लिख लो, म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आर बाई एक्स। तो आर बराबर कितना हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। जो मन करे वो कर लो यार, क्या दिक्कत है, तो गणित हो गया ना, ठीक ना। चल, वैसे कोनो फॉर्मूला वार्मूला की जरूरत ना है, ऐसे ही बनी सवाल एकदम सीधे सीधे, केवल थीटा निकाल के इतने से ही सवाल बन जाता है भाई, इतने से कुछ नहीं करना पड़ता। टेन सी बराबर आर बाई एक्स, क्रिटिकल एंगल निकालना ही पड़ेगा, आसानी से निकल भी जाता है। हो गया, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। दो कलर की लाइट है, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की, किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की, किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, रेड का। साइन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है यार, बेइज्जती कराओ बस तुम लोग खाली बस। टीआईआर के चांसेस ज्यादा किसमें है, ब्लू में कि रेड में, अरे गधा। अबे टीआईआर वहां आसानी से होगा ना जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, मतलब सही बोले हो तुम लोग। तो अभी रेड रेड कहां चिल्ला रहे थे, बोलो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, उसके टीआईआर के चांसेस ज्यादा, खत्म। सी ज्यादा, म्यू कम, अरे क्लियर है क्या, जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है उसका म्यू कम है, जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है उसके चांस ऑफ टीआईआर कम है कि ज्यादा है, चांस ऑफ टीआईआर कम है। जिसका सी कम है, जिसका सी कम है उसका उसका म्यू ज्यादा है, जिसका म्यू ज्यादा है उसका चांस ऑफ टीआईआर ज्यादा है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, जेई मीन्स 2023 के एक सेट में था, मिनिमम रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिख के निकल गया, बताया नहीं है कैसे। अरे चलें आगे बढ़े हो, आगे बढ़ा जाए, चलो आओ बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली पहली को बोलते हैं 90 डिग्री बेंडिंग ऑफ बीम। मान लो अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ऐसे कोई एक प्रिज्म है, ठीक है ना, आइसो स्केल्स है और ये वाला एंगल 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये कितना है 90 डिग्री।
क्या ये दोनों साइड्स बराबर होंगी? अरे होगी ना। अच्छा, एक और बात जान लीजिए, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है म्यूजी, मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, वो होता है 42 डिग्री। कितना होता है? 42 डिग्री। 41.6 से लेके 42.2 के बीच में वेरी करता है। तो एवरेज वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं? 42 डिग्री। अब सोचिए, हम कह रहे हैं कि यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो बीम निकलेगी, एक बीम क्या यहां पड़ेगी और एक बीम क्या यहां पड़ेगी? ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से देखेंगे, ये एंगल कितना है? 45। ये कितना है? ये कितना है? 45। ये भी कितना होगा? 45। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि नहीं है? अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या लाइट 90 डिग्री से बेंड कर जाएगी? अरे भाई, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो 45 डिग्री ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या सेम वही काम यहां पर भी होगा? ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। अरे होगा ना? अरे पल्ले पड़ रहा है भाई। देखो, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज ऐसी हो गई, कितने डिग्री का शिफ्ट हुआ? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसी पे पूछा जाता है 180 डिग्री शिफ्ट। 180 डिग्री शिफ्ट। 180 डिग्री शिफ्ट में क्या होगा? ये मान लो हम तुमसे कह दिए कि भैया, क्या कह दिए कि ये तुम्हारे पास प्रिज्म है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी कितना है? 45 है। एक बीम पड़ी यहां पर ऐसे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो क्या लाइट सीधी पास कर जाएगी? अरे कर जाएगी। इस सरफेस पर पड़ेगी, फिर आप इस सरफेस पे नॉर्मल खींचोगे। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना? क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है? अरे है ना। तो क्या 45 डिग्री से बेंड कर जाएगी? अरे कर जाएगी। और फिर क्या भाई? भाई फिर यहां देखो, ये 45, ये 90, ये 45, ये 45, क्या फिर से लाइट यहां से बाहर निकल जाएगी? अरे समझे कि नहीं? आई कैसे और गई कैसे? क्या 180 डिग्री का शिफ्ट हुआ? अगर मान लो इन्हीं दोनों बीम्स को रख के मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना देता, ए बी, तो एक रे और इसके पैरेलल आती, यहां पड़ती, यहां पड़ती, और फिर क्या यहां पड़ती? अरे क्लियर है ना? तो देखो, मेरा ए रहा, बी रहा, कितना डिग्री का शिफ्ट हो गया? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री। अरे क्लैरिटी है? इसी पे और ऐसे टाइम पास सवाल पूछे जाते हैं, अभी आएंगे प्रिज्म में और बात करेंगे। इसके बाद एक दूसरी एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर। क्या है भाई साहब? ऑप्टिकल फाइबर। जब ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक अंदर वाला हिस्सा होता है जिसको कोर बोलते हैं, और बाहर वाले हिस्से को क्लैड बोलते हैं। अंदर वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं? कोर। और बाहर वाले हिस्से को क्लैड। अरे क्लियर है क्या? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैड से ज्यादा होता है। तभी जब लाइट यहां से पड़ेगी, सोचो, जब लाइट यहां से पड़ेगी, इस सरफेस पर जाएगी, तो क्या यहां कुछ एंगल बनाएगी? अरे क्लियर है ना? टीआईआर कब होगा? जब ये एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा। क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तभी तो। नहीं तो लाइट क्या दूसरे मीडियम में चली जाएगी? तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखने के लिए ऐसा फील होना चाहिए ना कि लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अरे मतलब कोर का ज्यादा और क्लैड का कम। दिस वन इज डेंसर मीडियम एंड दिस वन इज रेयरर मीडियम। तो ये तुम्हारे पास क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया? अरे हो गया ना। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखोगे? अगर मान लो हम कह रहे हैं इसका 2 है और इसका 1 है, क्लैड का 1 है और इसका कोर है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1 μ2 लिखा जाएगा? अरे क्लियर है ना? μ2/μ1, μ2/μ1। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बात समझ आई? अच्छा, ये ऑप्टिकल फाइबर बेसिक बेसिक। इसी में किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। अब मैं एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर बनाना चाहता हूं जो प्रैक्टिकल हो। मतलब हम क्या सिग्नल कंट्रोल कर पाएंगे? पाइप देखिएगा बीच में से मुड़ी होती है। अरे क्लियर है ना? हम चाहते हैं कि हम यहां पर ऐसा ऐसा अपने पास ऑप्टिकल फाइबर बनाए कि हम किसी भी एंगल से भेजें, किसी भी एंगल से, हर एंगल से लाइट जाए और टीआईआर शो करे। अरे क्लियर है क्या? हर एंगल से लाइट जाए, किसी भी एंगल से लाइट जाए तो वो क्या शो करे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या शो करे भाई साहब? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सोचो क्या करोगे। मान लो हम कह रहे हैं कि ये हमारा कोर है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। अरे रेरर हो गया ना? तो अब क्या करोगे? लाइट इसमें पास कराओगे,
तुम्हारी क्या चाहत है कि किसी भी एंगल से लाइट पड़े, किसी भी एंगल से लाइट पड़े तो क्या शो करे? TIR। क्या शो करे? TIR। अरे क्लैरिटी है। जो 0 डिग्री से पड़ेगी उसको तो कोई जरूरत है नहीं, वो तो पाइप के अंदर ही है, वो तो सीधी जा रही। अरे जा रही है ना। गेम किसका है? जिसका एंगल यहां पर बड़ा हो रहा है। तो मान लो अगर हम कहे कि यहां पर कोई लाइट एंटर करती है कितने एंगल से? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। तो फिर ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अरे होगी ना। तो ये एंगल कितना होगा? आर। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 90 माइनस आर। होगा कि नहीं होगा? अरे क्लियर है ना। एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर। समझना ध्यान से, पक्का ना? अब सोचो, एक बात ध्यान से देखना। जैसे जैसे मैं आई बढ़ाऊंगा मेरा आर घटेगा। अरे गधा। अब मिटा उठा देंगे, कुछ बताए बताएंगे नहीं। अच्छा कहेंगे मिटा दीजिए नहीं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, आर भी 90 माइनस आर। 90 माइनस आर। क्लियर है क्या? ये आर मैक्सिमम कब होगा? सोचो, क्या सुने? आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, तो 90 माइनस आर घटेगा। 90 माइनस आर घटेगा। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर घटेगा तो चांसेस ऑफ TIR बढ़ेंगे कि घटेंगे? चांसेस ऑफ TIR घटेगा। अरे क्लियर है ना। अगर हम आई बढ़ा रहे हैं तो हमारा आर बढ़ रहा है, 90 माइनस आर घट रहा है, तो चांस ऑफ TIR। बोलो बोलो बोलो। चांस ऑफ TIR क्या हो रहा है? घट रहा है। मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? चांस ऑफ TIR की पॉसिबिलिटी इस कंडीशन में सबसे कम कब है? जब आपका आई क्या है? मैक्सिमम। आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? 90। तब मेरा क्या आर भी मैक्सिमम होगा? तो क्या मेरा 90 माइनस आर जो होगा वो मिनिमम होगा? अगर ये मिनिमम एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो क्या TIR हो जाएगा? अबे नहीं आया, नहीं चमका। किसी भी लाइट को डाल दो, उसके बाद किसी भी एंगल पे डाल दो, क्या काम बन जाएगा? अरे होगा ना। पक्का ना? अब बताओ। तो क्या 90 माइनस आर से बड़ा होना चाहिए? देख लो। अरे होना चाहिए ना। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? सोच लो। सोच लो, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बता दो। 90 माइनस आर मिनिमम किससे बड़ा होना चाहिए? 90। ये समझ आया ना। आई बढ़ाओगे तो क्या होगा? सोचो, प्रोसेस में सुनो। आई बढ़ाओगे तो आर 90 माइनस आर। चांस ऑफ TIR सबसे कम चांस कहां होगा TIR का? जब आई कितना होगा? 90 डिग्री। आर क्या होगा? मैक्सिमम। कितना है अपने को पता? पता है? हाँ है, अभी पता चलेगा, अभी देखना। आर मैक्स पता है अपने को, दिख नहीं रहा बट है। आर मैक्स क्या मैक्सिमम होगा? जब मेरा आर मैक्सिमम होगा तो 90 माइनस आर मिनिमम होगा। अगर ये जो सबसे छोटा एंगल इस सरफेस पर बन रहा है, अगर वो मेरा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो क्या TIR हमेशा होगा? अरे होगा ना। तो क्या लिखोगे? दोनों तरफ मैं कह रहा हूं वो ले लो, साइन। तो साइन 90 माइनस आर मैक्स। देखना, समझ आया? 90 माइनस आर मिनिमम तभी होगा जब आर क्या होगा? मैक्सिमम। अरे यार, ये पूरे का मिनिमम है। और हम यहां क्या लिखे? किसका मैक्सिमम? आर का मैक्सिमम। समझ नहीं आया? आया हो? 90 माइनस आर मिनिमम तभी होगा जब आर क्या होगा? मैक्सिमम। आर क्या होगा? मैक्सिमम। ये किसके बराबर है? क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन सी हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन सी। साइन सी ना हो? अरे पक्का ना? अच्छा, आर मैक्स कितना है? सोचो। आर कब मैक्सिमम है? आर कब मैक्सिमम है? जब आई कितना है? 90 डिग्री। तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर मैक्स लिखा जा सकता है। नहीं आया? अरे आया भाई। यहां देखो ना, एंगल कितना हो गया? मैक्सिमम कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया ना। 1 हो गया ना। साइन आर मैक्स, साइन आर मैक्स कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो। साइन आर मैक्स कितना हो गया? 1/म्यू साइन 90 माइनस आर मैक्स। साइन 90 माइनस आर मैक्स कितना लिखोगे? सॉन साइन 90 माइनस आर मैक्स क्या लिखोगे? कॉस आर मैक्स।
ले आए क्या? अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। हाँ चलो 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 भाई, तुम उधर मत देखो, इधर ध्यान दो। कॉस आर मैक्स बराबर मैं क्या लिखूं? कॉस आर मैक्स को मैं क्या लिखूं बोलो? कॉस आर मैक्स, अरे भाई ये देख रहे हो ना, ये समझ आ रहा है ना? तो यहां से अब हम उठा रहे हैं साइन 90 माइनस आर मैक्स को हमने क्या लिख लिया? कॉस आर मैक्स। कॉस आर मैक्स। और ये क्या होना चाहिए? साइन सी को क्या 1/म्यू लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। कॉस आर मैक्स क्या लिखोगे बे? कॉस आर मैक्स क्या लिखोगे? बस ठीक है, छोड़ दीजिए और आप पी जाइएगा। ठीक है, अभी पैसे देते हैं आप कॉफी वाले को। हाँ, 2 नंबर में जो पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है उनका? मोटे मोटे हैं? सुभाष सर? नहीं, इनके सर। हाँ, समझ। हाँ, ऑफिस में अभी तक? जाने दो यार। हाँ, जो हमारा पुराना ऑफिस था मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। ऑफिस में जाने से मन खुश हो जाता था। क्या चीज? हाँ वो तो रहना ही चाहिए था, जगह ही नहीं है। अल्टीमेट, अल्टीमेट भाई, मन खुश हो जाता था एकदम। हाँ अड्डा वाला। संकल्प भारत का एक डेडिकेटेड था, अलग था, बहुत अच्छा था। खाना वाना भी मिलता था वहां पे सबको, मतलब दोपहर का लंच मिलता था। हाँ कैंटीन वाला लंच आता था, मतलब जो वो लड़के आते थे एसएमईज जो आते थे, वो सब उन सबको जल्दी बुला लेते थे। तो उन सबको जल्दी बुलाते थे नाश्ते का प्रलोभन देके, कि नाश्ता मिल रहा है, 10 बजे नाश्ता मिलता था, सब 10 बजे अटेंडेंस मार देते थे। सब बैचलर्स थे, तो 10 बजे अटेंडेंस लगा के बढ़िया नाश्ता करके काम करते थे, दोपहर का खाना मिल रहा है। नहीं रात का नहीं, नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में काम नहीं होता था ना। जिन कॉर्पोरेट्स में नाइट शिफ्ट में काम होता है वहां रात का खाना भी मिलता है। चलो भाई सुनो, इधर ध्यान दो। कॉस आर मैक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? साइन आर मैक्स कितना आया है? साइन आर मैक्स कितना है? 1/म्यू। कितना है? साइन आर मैक्स कितना आया है? 1/म्यू। तो कॉस आर मैक्स, ये देखो ये क्या है? ये बेस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो बेस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/। अरे क्लियर है क्या? क्या म्यू से म्यू काट दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो म्यू स्क्वायर -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो म्यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन √2। नहीं आया? चल सुन, फिर से सुन एक बार, फिर से सुन कहानी। वैसे तुम रट लो, रट लोगे? रट लोगे? चल, हाँ वही पूछेगा कितने से होना चाहिए मिनिमम, बट समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ जाए तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ भाई, सॉलिड ऑप्टिकल फाइबर क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों? यस, इंटरनेट वाला ही ऑप्टिकल फाइबर है मित्र। पानी कैसा है? लिक्विड है। अच्छा ये जरूरी है कि सॉलिड में लाइट नहीं जाएगी? गधेड़े, ग्लास में कैसे लाइट जाती है? ट्रांसपेरेंट होता है। गजब आदमी हो। नहीं, बीच में हॉलो नहीं होता ऑप्टिकल फाइबर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पूरा भरा होता है। हाँ हाँ, कोड तभी तो लाइट ट्रेवल करेगी यार। चलो यहां ध्यान दो भाई साहब, सुनो 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 सुनो, ध्यान दो। पहली बात तो ये ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक बेसिक क्लियर हो गया। क्या कोर क्या होता है? क्लियर हो गया। क्लैड क्या होता है? क्लियर हो गया। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए और क्लैड का कम होना चाहिए? अरे क्लियर है ना? तभी टीआईआर होगा, अदरवाइज टीआईआर के कोई चांस नहीं है। ठीक है ना? टीआईआर एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, कंडीशन ऑफ टीआईआर एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस। कंडीशन क्या है? कि म्यू क्या होना चाहिए?
ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, √2। म्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन √2। समझ के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ये हमारे पास एक कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। कितना है भाई साहब, आसान है यार, कठिन नहीं है, बस तुमको लगेगा थोड़ा, बट है बहुत इजी। क्या यहां पर मैं कह दूं कि मेरा आई होगा, क्या लाइट रिफ्रेक्ट कर जाएगी, और यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस आर। 90 माइनस आर, अपने को क्या टी आई आर पी पॉइंट पे चाहिए, अरे चाहिए ना। सोचो, अगर मैं आई बढ़ाऊंगा तो मेरा आर बढ़ेगा ना, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर घटेगा, चांस ऑफ टी आई आर, बोलो भाई बोलो, चांस ऑफ टी आई आर, सोच के बोलना, चांस ऑफ टी आई आर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, चांस ऑफ टी आई आर घटेगा। अच्छा दूसरी बात, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, तो आई मैक्स कितना हो सकता है, 90 डिग्री, कितना हो सकता है, क्या आर मैक्सिमम होगा, अरे आई मैक्स होगा तो आर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो 90 माइनस आर क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे क्लियर है क्या, 90 माइनस आर जो होगा वो मिनिमम होगा, या फिर आप लिख सकते हो क्या, 90 माइनस आर मैक्स, लिख सकते हो क्या। तो अगर हम यहां पर ऐसे समझे कि अगर 90 माइनस आर मैक्स पर टी आई आर हुआ, टी आई आर हुआ, तो तो हर एंगल पर टी आई आर होगा, अरे होगा ना, तो हर एंगल पर टी आई आर होगा। अरे क्लियर है, कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रख लो, क्या हर एंगल पे टी आई आर होगा, अरे होगा ना। तो बोलो बताओ क्या लिखोगे यहां से, 90 माइनस आर मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, अरे भाई यही तो, हाँ ना, तो बोल लो यार, दोनों तरफ क्या लगा दोगे, साइन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस आर मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन सी, तो इसको क्या लिख सकते हो, हाँ इसको क्या लिख सकते हो, बोल 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 नेता, ये साइन सी हो गया ना, ये क्या ग्रेटर देन साइन सी होना चाहिए, साइन सी क्या 1/म्यू होगा, अरे होगा ना। और यहां से देखो, जब हम कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं भैया कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना एंगल हो गया, ये किसकी सिचुएशन है, 90 डिग्री की ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 डिग्री, तो क्या ये आर मैक्सिमम है, रहे कि नहीं है, नहीं आया, आया ना, तो यहां से क्या लिखोगे, 1 × sin 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू साइन आर मैक्स। अरे क्लियर है क्या, तो यहां से साइन आर मैक्स कितना मिल जाएगा, साइन आर मैक्स कितना मिला, 1/म्यू, तो कॉस आर मैक्स, बोलो बोलो बोलो, कॉस आर मैक्स कितना हो जाएगा, √म्यू² -1/म्यू, समझ रहे हो ना कैसे। अरे ये अपने पास एक ट्रायंगल है, हाँ ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर, मान लो ये थीटा है अपने पास कोई, ये आर मैक्स है, तो ये कितना है 1, ये कितना है म्यू, तो ये कितना होगा √म्यू² -1, तो वही लिखे। अब कॉस आर मैक्स की वैल्यू यहां डाल दो, तो क्या बचेगा, √म्यू² -1 अपॉन म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, 1/म्यू, क्या म्यू से म्यू कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू² -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन √2, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा होना चाहिए। अगर इतनी बात समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो ये कंडीशन याद कर लेना, वैसे ना समझने जैसा कुछ है नहीं इसमें, क्लियर है यहां तक। इसके बाद हमारी अगली अगली एप्लीकेशन आती है जिसको अपन बोलते हैं मिराज, क्या बोलते हैं भाई साहब, मिराज, एकदम टाइम पास एप्लीकेशन है, खाना दिख जाता है, केवल इल्यूजन, पानी, देखो भाई, ये देखो ये एक पेड़ है, क्लियर, गर्मियों में सड़क के ऊपर ऐसे लगता है कि पानी बह रहा है, पानी बह रहा है ना। इसी पे एक कविता ने एक कवि ने खूबसूरत कविता लिखी थी, हाँ, जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को, ये हम लिखे हैं, हाँ। अरे वो गाना है ना, मृग तृष्णा सा मोह पिया, अरे सुने हो ना, अबे नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, नहीं सुने हो तो। ए बस भाई बस,
अब बस देखो, जो चारकोल वाली सड़कें होती हैं 100% फ्लैट होना पॉसिबल नहीं है। अगर सोचो कर्व इतना सा भी अगर कर्व होगा तो क्या इसकी परछाई यहां पर पड़ रही होगी? पड़ रही होगी ना। तो इसकी जो इमेज बनती है वो यहाँ हवा के चलने की वजह से, हवा के गर्म होने की वजह से हिलती हुई नजर आती है। तो हमको लगता है कि वहां पर क्या है? पानी है। सोचिए गेम क्या हो रहा है। गेम क्या हो रहा है ये समझिएगा कि ऐसे डिफरेंट लेयर्स हैं हवा की। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। अरे क्लैरिटी है ना मित्र? तो हो क्या रहा है कि जो ये वाली सरफेस है, चारकोल वाली सरफेस है या जो मिट्टी है, ये धूप में बहुत गर्म है। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म है तो यहाँ पे हवा की डेंसिटी कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है एक स्पेसिफिक हाइट तक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो मतलब लाइट अगर सोचो इस पेड़ पर पड़ी तो यहां आई, तो फिर यहां के बाद क्या यहां जाएगी? क्या फिर यहां जाएगी? अरे जाएगी ना। क्यों? अवे द नॉर्मल बेंड होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लाइट कैसे जा रही है? डेंसर से रेयरर। एक समय ऐसा आएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसकी आंख पे ये रे पड़ रही है। अरे पड़ रही है ना। तो ये कहाँ इमेज बनाएगी? अरे नीचे बनाएगी ना। तो ये जो अपने पास पेड़ दिख रहा है, इसकी परछाई अपनी नीचे ऐसे बननी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ नीचे कुछ है परछाई बनाने के लिए? नहीं। तो वो कहाँ रह जाती है? सरफेस पर। कहाँ रह जाती है? सरफेस पर। अब हवा तो कंटिन्यूअसली चल रही है, तो ये जो इमेज है, ये जो परछाई है, यही हमको हिलती डुलती दिखाई देती है। इसी वजह से हमको लगता है कि वहां पे क्या है? पानी है। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जिन जंगलों के किनारे रेगिस्तान होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा जानवर मरे हुए पाए जाते हैं रेगिस्तान में गर्मियों के टाइम पे। क्योंकि जब वो जंगल के किनारे आते हैं, भटकते भटकते मान लो जंगल के किनारे चले आए जहां से उनको बहुत दूर तक कैसा दिख रहा है, कोई डेजर्ट टाइप एरिया दिख रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि थोड़ी दूर पे उनको लगता है कि पानी है। फिर वो वहां तक भाग जाते हैं, फिर उनको और आगे पानी दिखाई देता है और आगे पानी दिखाई देता है, फिर भागते भागते मर जाते हैं, कहीं पानी नहीं होता। अरे क्लियर है ना? बहुत सारे जानवर मर जाते हैं ऐसे। अब हम ठहरे इंसान। अरे क्लैरिटी है ना भाई? चलो आओ सवाल बनाओ। पहला सवाल बनाओ। A ray of light propagates from glass to water. The value of critical angle. ग्लास टू वाटर जा रहे हैं, ग्लास टू वाटर। लाइट कैसे जा रही है? ये तुम्हारे पास ग्लास है और ये तुम्हारे पास क्या है? वाटर। तो क्रिटिकल एंगल कहां बनेगा? ग्लास में कि वाटर में? ग्लास में। वाटर पे कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? क्या बना सकते हो? क्या लिखोगे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 इंटू साइन आई की साइन सी? साइन सी इक्वल्स टू वाटर का कितना है? 4/3 इंटू साइन आर की 90। आर की 90। 90 ना। अरे सरफेस के ऊपर ग्रेज कराना है ना अपने को, तो क्या हो जाएगा? 2 से 4 दूना 8, तो साइन सी बराबर कितना? साइन सी बराबर 8/9, तो सी बराबर साइन इनवर्स 8/9। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। चलो ये बताओ। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, उसके टीआईआर के चांसेस ज्यादा। कम कैसे बे? जो थोड़े से ही एंगल पे टीआईआर शो कर देगा उसके चांस ज्यादा है कि जो बड़े एंगल पे शो करेगा। क्या आदमी हो यार तुम लोग। ये देखो, कह रहा टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्रीज, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियाज आर इतना रिस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल फॉर रे ऑफ लाइट फॉर दोज मीडिया, दोज टू मीडिया। क्या लिखोगे भाई? हाँ भाई क्रिटिकल एंगल बोलो तो। क्या म्यू लिखोगे पहले? रिलेटिव म्यू लिख लो। कितना रिलेटिव म्यू? कितना? 2 × 10⁸ इंटू 10⁵ नहीं आया रिलेटिव म्यू। अरे होगा। अरे भाई ये सोचो स्पीड कहां ज्यादा है, मीडियम वन में कि मीडियम टू में? मीडियम ज्यादा कहां है? ज्यादा कहां है? टू में। वन में कम है ना। कौन ज्यादा डेंसर होगा? कौन ज्यादा डेंसर होगा? वन ना। और ये क्या होगा? टू ना। तो लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? वन से टू की टू से वन? ये भी देख यार, गजब आदमी हो यार तुम लोग।
हम कह रहे हैं, अच्छा जितने भी हम टीआईआर पढ़ते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं ना, हम नीचे वाले मीडियम में कितनी स्पीड रखें? 1.5 की 2? 1.5 इंटू 10⁸ और इसका क्या लिखें? 2 इंटू 10⁸ और म्यू क्या होता है? लाइट कहां से कहां जा रही है देख, डेंसर से रेयर, डेंसर से, पक्का ना? ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया? रेयर। तो म्यू बता कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे 15 को क्या लिखे, 20/15 लिख सकते हैं। तो 4/3, 5 चौको 20, 5 से 15, 4/3, 4/3। तो क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/μ, 1/μ। तो ये कितना हो जाएगा? 4 नीचे चला जाएगा और 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। करो, कितना आंसर आ रहा है? डी, बी आएगा, बी आएगा, साइन इनवर्स 0.75। सही है। ये अगला सवाल बना, ये बता, white light is incident on the interface of glass and air as shown in figure. If the green light is just totally internally reflected, then the emerging ray in air contains. सोच समझ के आंसर बताना। ऐसे व्हाइट लाइट जा रही थी, ग्रीन जो है वो यहां पर है, ग्रीन जो है वो यहां पर है, बताओ। अगर इतने के बाद सोचना पड़े ना भाई, बता जल्दी बता, हर्ष आंसर बता। हाँ क्या? अरे भाई वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वो सब यहां बाहर निकल जाएंगी, निकल जाएंगी। एक गाधा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, उसके टीआईआर के चांसेस ज्यादा। समझे? किसके टीआईआर के चांस ज्यादा है? वॉयलेट के, इंडिगो के, ब्लू के। अगर ग्रीन हुआ है तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू भी तो होगा। तुम्हारे जैसे बहुत गधा बैठे हैं, सही बता रहे हैं, इसीलिए 23-24 लाख फेल हो जाते हैं। अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, जिसका क्रिटिकल एंगल कम उसके टीआईआर के चांसेस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका क्रिटिकल एंगल है? रेड का। क्या करेगा यहां पे? नहीं। ग्रीन किया है तो ग्रीन की पहले वाली, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये टीआईआर कर जाएंगे। और तुमसे क्या पूछा है? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन इमर्जिंग रे इन एयर, जो बाहर निकली, जो टीआईआर नहीं की, कौन सा होगा? अच्छा तुम ये बता रहे थे कि टीआईआर कर गई, ये बता नीट 2023, जल्दी बताओ। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? साइन सी बराबर क्या लिखोगे? साइन सी बराबर ऐसे याद रखा करो, साइन सी बराबर 1/μ की जगह याद कर लो, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, बस खत्म बात। कौन सा होगा? सी होगा। रेयरर मीडियम में कितना चला है? रेयरर मीडियम में कितना चला है? अरे चलेगा ना? अरे क्लियर है? तो क्या लिखोगे? बोलो 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 बोलो। गधा हो गए एकदम से तुम लोग। क्या करोगे? पहले देखो, लाइट जब मीडियम 1 में है तो कितना डिस्टेंस चली है? एक्स, कितने टाइम में? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करो, म्यू बराबर क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या सी बाई वी होता है? सी बाई वी। क्लियर है? उसके बाद दूसरा मीडियम कौन सा है? ये रेयरर है कि डेंसर है? रेयरर है ना? और डेंसर क्या है? सी बाई वी। वी यहां सी की जगह, वी की जगह क्या लिखोगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, एक्स टी की एक्स बाई टी। गधा, एकदम 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 गधा हो गए तुम लोग। तो क्या लिखेंगे? x/t1। और म्यू डी क्या लिखोगे? म्यू डी क्या लिखोगे? हाँ
है एंड 10x टाइम इन T2 इन अनदर डेंसर मीडियम। तो अगर ये डेंसर है तो ये क्या हो गया, रेयर। एयर लिखा है, टाइम टी इन एयर। अरे क्लियर है। तो क्या होगा यहाँ पे, म्यू डी बराबर क्या लिखेगा, सी। भाई यहाँ रफ्तार क्या लिखेगा, अरे कितना, बोलो 10x ना। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 10x और ऊपर क्या हो जाएगा T2। अरे हो जाएगा। तुझे क्या चाहिए, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर चाहिए ना। तो क्या बनेगा बोल, म्यू आर बाई म्यू डी जो होगा वो क्या होगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 T1 बाई T2 बचेगा, एक्स एक्स सब कट जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या होता है, म्यू आर बाई म्यू डी। अरे क्लियर है ना। अरे यार, तो क्या लिखोगे, बोलो 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 बोलो, म्यू आर बाई म्यू डी कितना है, 10 T1 बाई T2। आंसर कौन सा, आंसर कौन सा, सी। क्लियर है, नहीं आया, आया पक्का, सोच लो। क्लियर है। ऐसे तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, साइन सी बराबर म्यू किसका है, एयर का है, और दूसरा किसका, मीडियम का है। क्लियर है ना। तो म्यू इक्वल्स टू एयर का आप जब फॉर्मूला देखते हो तो क्या हो जाता है तुम्हारे पास, अरे भाई वेलोसिटी निकलता है ना, वी वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, यही तो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। क्या लेमडा इन एयर अपॉन लेमडा इन मीडियम भी तो चलता है, अरे चलता है ना। तो अगर तुम ऐसे देखो तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे समझ रहे हो ना। तो चाहो तो यहां इस रेशियो से भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे बना लो, ये सिंपल है। समझ आया, हम बताएं फिर से, पल्ले पड़ा भाई। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, म्यू आर का वैल्यू रेयर मीडियम हम क्या जानते हैं, सी बाई वी, सी बाई वी। म्यू डी का क्या जानते हो, सी बाई वी, जानते हो ना। यहां रफ्तार कितनी, यहां रफ्तार कितनी, एक्स बाई T1, एक्स बाई T1, T1 कहां चला जाएगा, ऊपर। अरे क्लियर है ना। यहां रफ्तार कितनी है, 10x बाई T2, T2 कहां चला गया, ऊपर। हम दोनों को डिवाइड कर दे, क्या x से x कट जाएगा और c से c कट जाएगा। क्लियर है क्या। तो क्या बचा, ये 10 ऊपर चला नहीं, हाँ यहां से क्या हो गया, जब डिवाइड किए तो 10 कहां चला गया, ऊपर चला गया, c से c कट गया तो 10 T1 अपॉन T2, खत्म। c इज द राइट आंसर। ये बनाओ, in total internal reflection when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction, angle of refraction 90 degree। ये बताओ, which ray of light, when ray of light enters from one medium to another, then its velocity in second medium becomes double the maximum value of angle of incidence, so the total internal reflection may not take place। क्या रफ्तार बढ़ गई, तो जब रफ्तार बढ़ गई तो मीडियम लाइट कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर की रेयर से डेंसर, डेंसर से, ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया, रेयरर। अरे हो गया ना, अरे हो गया। यहां पे रफ्तार अगर v है तो यहां रफ्तार कितनी हो गई, 2v। तो क्या लिखोगे, साइन c बराबर म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। तो म्यू ऑफ रेयरर, रफ्तार कितनी हो गई 2v ना, तो c बाई v होता है ना, उल्टा चलता है ना। तो क्या हो जाएगा, c बाई 2v रेयरर का हो गया और डेंसर का कितना हो गया, c बाई v हो गया, ऊपर चला गया, v से v कट गया, c से c कट गया, तो क्या बचा 1/2। तो c बराबर कितना, नहीं आया। अरे समझ पाए, पल्ले पड़ा भाई, देख लो, समझ पाए कि हम ही करे हैं। लो अगला बना दो, हम नहीं बताएंगे। The refractive index of water is 4/3 and that of given slab of glass immersed in it is 5/3. What is the critical angle for ray of light tending to go from glass to water? Critical angle. कौन सा होगा, सी। आज 4/3 अपॉन 5/3 ही तो करना है यार। हाँ, कौन सा ज्यादा है, 4/3 की 5/3, 5/3 ना। तो साइन सी बराबर क्या लिखोगे, 1/म्यू होता है ना। तो इसका मतलब क्या, म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। अरे क्लियर है क्या। अच्छा कभी भूलो ना, इस वजह से मैं बता दूं कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ऊपर कौन सा मीडियम, रेयरर, और नीचे कौन सा, डेंसर। अरे क्लियर है ना।
तो क्या हो जाएगा 4/5, 4/3 अपॉन 5/3, 3 से 3 कटेगा। अरे ठीक है, चलो एक सवाल बनाओ जरा तो। हाँ हमको पता है टाइम हो गया भाई, 30 पे छोड़ेंगे, टेंशन मतलब। हम कह रहे हैं कि ऐसे एक पाइप है, सुनना। अरे क्लियर है? इस पाइप का डायमीटर डी है, इस पाइप का डायमीटर कितना है, डी है। इसका रेडियस आर है। कहा जा रहा है यहां से एक बीम ऐसे जा रही है, पूरा बीम का एक बंडल जा रहा है, और सारी बीम्स यहां से बाहर निकलनी है, सारी की सारी बीम्स यहां से बाहर निकलनी है। तो बताइए डी बाई आर का रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो ऑफ डी बाई आर। डी बाई आर का क्या रेशियो बनाया जाए कि यहां से जितनी लाइट्स निकले सब की सब वहां पहुंच जाए? बोलो। बहुत भौकाली सवाल है और आसान सवाल है, ठीक है। एक सवाल और, अगर मान लो हम तुमसे कह दें कि तुम्हारे पास ये एक ऐसा सेगमेंट है, क्लियर, यहां से ऐसे बीम सेंटर कर रही है, क्लियर, और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो दे रखा है तुम्हारे पास, ये भी रेडियस आर है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तुमको म्यू बराबर दे रखा है √2। म्यू बराबर क्या दे रखा है, √2। अरे क्लैरिटी है ना? तो क्या होगा, यहां से कुछ पैच बाहर निकलेगा लाइट का और कुछ टीआईआर शो कर जाएगा। पूरा बंडल जा रहा है ना, कुछ हिस्सा टीआईआर शो करेगा और कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। जो बाहर निकलेगा वो यहां पर एक ब्राइट पैच बनाएगा। अरे बनाएगा ना, कहा गया यहां से कितनी दूर से वो ब्राइट पैच स्टार्ट होगा। दो सवाल है, भौकाली सवाल टीआईआर के। पहला सवाल बताओ क्या करोगे, ये बताओ। पहले देखो, जब भी टीआईआर की बात आए, टीआईआर का कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में है तो तुमको बस एक बात सोचनी है, क्या, कि कौन ऐसी रे है जिसके टीआईआर के चांसेस सबसे कम है, उसी को टीआईआर करा दो, बाकी सब हो जाएगा। सोचो, एक रे यहां से जा रही है, जा रही है ना, एक रे यहां से जा रही है और एक रे यहां से जा रही है। अगर मैं यहां से सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस नापूं तो किसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे कम है? बोलो। इस कॉर्नर वाली का। अरे है कि नहीं है? अगर ये टीआईआर कर गई तो सब टीआईआर कर जाएंगे। पल्ले पड़ा? नहीं आया? देख लो भाई, ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो बढ़ रहे हैं कि घट रहे? अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहे हैं ना। सबसे कम एंगल जो एकदम पास से जाएगी, इसके इधर तो कोई बीम है नहीं, जो सबसे पास से जा रही है, क्या उसी के टीआईआर करने के चांसेस सबसे कम है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे छोटा है। अरे है कि नहीं है? मतलब अगर इसको अपन टीआईआर करा दें तो काम बन जाएगा। मतलब ये जो मेरा एंगल होना चाहिए, क्या वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए? अरे क्लियर है? अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू, तो क्या लिखोगे, आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, सी, आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी। अरे पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया जी। ये कितना है, आर कितना है, कितना है, ये देखो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? अरे बन रहा है ना। तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, साइन सी। तो साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल के ले आओगे? ये तुम्हारे पास आर है, ये तुम्हारे पास डी है, ये एंगल कैलकुलेट करके ले आना है, ठीक है ना? निकालिएगा और ये सवाल बताइएगा। ये बात समझ आ रहा है? ये बात समझ पा रहे हैं कि यहां सारी की सारी बीम्स बाहर नहीं आएंगी। देखो, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से गई, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है क्या? बोलो बोलो बोलो। सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है ना। सबसे ज्यादा किसका है, ऊपर वाले का। किसका सबसे कम, नीचे वाले का ना। अगर ये, अब देखो, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो किसी एक पॉइंट से ये क्या होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये टीआईआर शो कर रहा होगा, उसके ऊपर टीआईआर करेगा, उसके नीचे टीआईआर नहीं करेगा। अरे क्लियर है ना? तो क्या लाइट यहां से बाहर निकलेगी?
थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल। HLT हम लोग के टाइम पे बहुत पॉपुलर था ये, हाई लेवल थिंकिंग। अरे क्लियर है, आसान है, सोच के आओगे तो। यहां से अगली वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रिज्म, ठीक है ना। कल कोशिश करेंगे कि अपना प्रिज्म खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद परसों, कल तो 2 घंटे की नहीं, कल अभी यही है, परसों, परसों 2 घंटे है ना, परसों सैटरडे तक अपन लेंस खत्म कर लेंगे। एक लेक्चर या 2 लेक्चर और लगेगा उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, फिर वेव शुरू करेंगे, वेव ऑप्टिक्स।